टॉपर्स टारगेट। दोस्तों क्लास 10th के इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में हमने क्या कवर करा लिया था, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, आज के लेक्चर में उसे कंप्लीट करके हम आगे बढ़ जाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। तो आज का लेक्चर बहुत खास रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि एग्जाम से कई से क्वेश्चन छपेगा, तो आज के ही लेक्चर से छपेगा। क्योंकि आज का टॉपिक क्या है मालूम है आपको? कैसे पता होगा, अभी तो मैंने बताया ही नहीं। आज का टॉपिक है असर्टिव सेंटेंस में जब आरवी पास्ट टेंस में हो। हमने इसका ग्राफ पिछले लेक्चर में कराया था, अलग से कराया था, थोड़ा शॉर्ट में कराया था, ताकि हम आज उसकी बढ़िया से प्रैक्टिस कर सकें। आज हम पूरी प्रैक्टिस करेंगे पास्ट टेंस की, जब आरवी पास्ट टेंस में, क्योंकि सारे रूल्स पास्ट टेंस पर ही हैं। और मैंने आपको जो ग्राफ करवाया था, जो चार्ट मैंने बनवाया था, अगर आपको ध्यान में है वो चार्ट, दिमाग में तो बन ही गया होगा अगर आपने पूरा लेक्चर कवर किया होगा। और नहीं किया है तो फटाफट जाइए, पहले उस लेक्चर को कवर करिए, फिर इस पे आइए। क्योंकि अगर डायरेक्टली आप आज के लेक्चर को देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर बिल्कुल नहीं रहेंगी। इसलिए मेरा सजेशन है पहले आप इसके पहले के लेक्चर को देखेंगे, तभी इसे देखेंगे। चलिए आज हम क्या करेंगे, असर्टिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में हमने आपको क्या बताया था, इसको 3 पार्ट में तोड़ के पढ़ना था। पहला बताया था प्रेजेंट में रहे, प्रेजेंट का, दूसरा बताया है पास्ट का, तीसरा कहा था फ्यूचर। हमने प्रेजेंट का रूल कर लिया, फ्यूचर का रूल कर लिया, पास्ट वाले पे आपको एक चार्ट बनवा दिया, याद करा दिया रूल्स को। मैंने रूल्स आपको नहीं लिखाया क्योंकि रूल्स को रटवाना मेरा काम नहीं है, रूल्स को सीधे आपके दिमाग के अंदर छाप देना मेरा काम है। मेरा पढ़ाना तभी सफल होगा जब आपके दिमाग तक पहुंच जाएगा। आपकी कॉपी से मेरा लेना देना नहीं है, आपके दिमाग से है। तो क्या होगा, हमने पास्ट टेंस का पूरा चार्ट आपको करा दिया था, आप उसकी आज पूरी प्रैक्टिस करेंगे। इतने बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे ताकि उसका जो भी डाउट रह भी गया होगा चार्ट से आपको वो पूरा क्लियर हो जाए। इन शॉर्ट हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पास्ट टेंस के चार्ट में हमने क्या क्या जाना था। हमने कहा था जब जब आरवी पास्ट टेंस में होगा, आरवी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, जब जब पास्ट में होगा आरएस का टेंस बदलेगा। टेंस के बदलने के लिए ही हमने चार्ट बताया था। चार्ट जो भी बनाया था टेंस के बदलने का नियम वही था। जब भी आरवी पास्ट में होगा आरएस के टेंस अगर प्रेजेंट के चारों पार्ट में से किसी में होते हैं तो सीधे पास्ट वाले में चले जाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चला आता है। पास्ट के लिए क्या बताया था, बगल वाले यानी पड़ोसी को छोड़कर अगले में चले जाते हैं। यानी आरएस अगर पास्ट इंडेफिनिट में रहेगा तो इनडायरेक्ट बनाते टाइम पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, कंटीन्यूअस को छोड़ देगा। और पास्ट कंटीन्यूअस में रहेगा तो वो अपने बगल वाला यानी परफेक्ट को छोड़ के परफेक्ट कंटीन्यूअस में चला जाएगा। ये चार्ट मैंने आपको बनवाया था। और फ्यूचर में रहेगा तो नहीं बदलेगा, केवल विल का वुड, शैल का शुड हो जाएगा, कैन का कुड, मे का माइट और मस्ट का मस्ट। ये सारी चीज़ हमने बता दिया था। शॉर्ट में आज भी समझ लीजिए, रिवाइज कर ही दिया। तो उसी की प्रैक्टिस आज करेंगे, हर टेंस पे चलेंगे, आज हर टेंस का एग्जांपल लेंगे और बदल बदल के दिखाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन को लेते हैं और टॉपिक पे आते हैं। तो अब एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। बिल्कुल दिल थाम के धैर्य से पूरा लेक्चर अटेंड करिएगा, विदाउट स्किप किए। अगर आप स्किप कर करके देखोगे तो आपको समझ में प्रॉपर नहीं आएगा, फिर आपको एग्जाम में कहोगे कि अच्छे से नहीं पढ़ा मैंने, तो वो आपको पछतावा न रहे। इसलिए विदाउट स्किप किए लास्ट तक देखना है। सब पे एग्जाम्पल कराऊंगी, जितना भी रूल्स है सबको ध्यान दीजिए। क्या दिया है, ही सेड वह कहा, ही डज हिज वर्क वह अपना काम करता है। ध्यान देंगे हमने क्या कहा था, पहले आरवी आरएस को देखो। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला सेंटेंस क्या होता है, आरएस होता है, और बाहर वाला जो पार्ट है उसी को आरवी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। हमारा काम, पहला काम आरवी को घूर घूर के देखना होता है। आरवी को देखना होता है कि किस टेंस में है,
क्योंकि यही सारा काम बिगाड़ता है, सारा मामला इसी के हाथ में है। तो इसको देखिए क्या दिया, ही सेड। ही के बाद सेड लिखने का मतलब क्या है, वो किस में है, पास्ट टेंस में है। और जब पास्ट टेंस में है तो नियम आपको लगवाएगा, ये बदलाव करता है। तो हम क्या कहेंगे, जब जब आरवी पास्ट टेंस में होता है आरएस का टेंस बदलता है। तो ये किसमें है, पास्ट टेंस में। इसका मतलब है कि आरएस का टेंस तो बदलेगा। अब चलो शुरुआत करो लिखने का। तो ही को हमने लिख दिया, अब दिया है सेड। सेड को हमने क्या बताया था पिछले लेक्चर में आपको, टोल्ड में बदलता है, लेकिन कब, जब सेड के बाद टू और ऑब्जेक्ट दिया हो तब। सेड अकेला आया है, टू नहीं दिया है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो सेड नहीं बदलेगा, सेड का सेड रहेगा, ही सेड। फिर क्या बताया था हमने आपको, ये भी बताया था कि कामा इन्वर्टेड कामा हट जाता है, उसकी जगह पे कंजंक्शन दैट लगता है, हटा दिया, दैट लगा दिया। फिर अगला काम क्या है, देखो अगला सेंटेंस क्या है, ही डज हिज वर्क, वह अपना काम करता है। आरएस के टेंस को पहचानो, किस टेंस में है, ही डज। यस, डू में यस या यस लगने का क्या मतलब है, यस लगा, इसका मतलब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। किसमें है, ये किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में जाता है। हमने यही तो नियम पढ़ा था। तो क्योंकि आरवी जब भी पास्ट टेंस में रहेगा तो बदलाव ऐसे ही होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में सामने वाले पास्ट में चला जाएगा। तो प्रेजेंट के सामने पास्ट होता है, पास्ट इंडेफिनिट के सामने इंडेफिनिट, तो क्या हो जाएगा, ही कौन सा पर्सन, पर्सन के बदलाव का भी नियम बताए थे, आई माई वी आवर अस, फर्स्ट पर्सन होता है, ये बदलता है आरवी के सब्जेक्ट के हिसाब से। यू योर योर्स क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है, ये बदलता है आरवी के ऑब्जेक्ट की मदद से। और ही सी इट क्या किसी के नाम को भी शामिल करके, इन सबको हम कहते हैं थर्ड पर्सन में आएंगे और ये कभी नहीं बदलते। तो यहाँ वाक्य में ही दिया है, नहीं बदलेगा, ही अपने जगह पे रहेगा। फिर टेंस बदलना है, कैसे बदलेगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, हमें पास्ट इंडेफिनिट में जाना है। तो ही डू लिखा था क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, हमें पास्ट इंडेफिनिट में जाने के लिए डू को क्या करना होगा, उसका सेकंड फॉर्म लिखना होगा, क्योंकि हमें पता है ट्रांसलेशन से कि पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है। तो ही डू का हो जाएगा डिड, ही डिड हिज वर्क, हिज वर्क, ही डिड हिज वर्क। और ये हटा करके फुल स्टॉप लगा देते हैं, वाक्य बन गया। यही नियम है इसका, जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आरएस रहेगा, आरवी के पास्ट में होने पर ये पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है। इसी तरह प्रेजेंट वाले सारे पार्ट करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। अगले उदाहरण में चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आई सेड, मैंने कहा, शी इज नॉट डूइंग हर वर्क, वो अपना काम नहीं कर रही है। यहाँ भी क्या करेंगे, ये रहा आरएस और ये रहा आरवी बाहर वाला पार्ट। आरवी को घूरो और देखो क्या है, आरवी किस में है, पास्ट टेंस में है, तो आरएस का टेंस बदलेगा। चलो शुरुआत करते हैं लिखना, आई सेड, सेड का टोल्ड होगा क्या, सेड का टोल्ड तभी होगा जब आगे टू और ऑब्जेक्ट होगा, नहीं दिया है तो सेड सेड ही रहेगा। तो आई सेड हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कामा हटा के कंजंक्शन दैट लगता है असर्टिव सेंटेंसेस में। फिर आगे दिया सी कौन सा पर्सन है, थोड़ी देर पहले बताया, ये भी थर्ड पर्सन है, तो सी का सी ही रहेगा। फिर क्या होगा, अब इंटरेस्टिंग बात ये है, आरएस का टेंस पहचानो किस टेंस में है, कहेंगे सी इज नॉट डूइंग हर वर्क, वह अपना काम नहीं कर रही है। तो यहाँ पे ये किस में है, ये प्रेजेंट, इज नॉट डूइंग हर वर्क, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है। और जब जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में रहता है तो नियम कहता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में चला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज का क्या हो जाएगा, वाज, क्योंकि पास्ट कंटीन्यूअस में सहायक क्रिया वाज वेयर होती है। अगर आपको टेंस में भी समस्या है, टेंस वाला चैप्टर भी आपको नहीं आता है,
टेंस आपको आता ही नहीं है तो मुझे आज कमेंट जरूर कर देना कि मैम तब मुझे आज कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि ट्रांसलेशन को भी पढ़ाया जाए। अगर आपका कमेंट आया, ज़्यादा से ज़्यादा आया, तो मैं उस चैप्टर को भी स्टार्ट कर दूँगी। तो कमेंट करना अगर आपको ट्रांसलेशन की समस्या है। आगे बढ़ते हैं। होगा तो इस वाक्य को देखेंगे। इस वाक्य में क्या है? निर्मला सेड टू मीरा, निर्मला मीरा से बोली आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, मैंने मेरा काम पूरा कर लिया है। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या होगा? आर एस अपना ये है, आर भी अपना ये है। अब देखिए आर भी किस टेंस में है? आर भी कह रहा है सेड, सेड बताता है कि ये पास्ट टेंस में है, इसका मतलब आर एस फिर बदलेगा। ठीक है, बदल देंगे। यहाँ चलेंगे, क्या हो जाएगा? निर्मला, निर्मला सेड, सेड का क्या है? टोल्ड हो जाना चाहिए इस बार मेरे ख्याल से, टोल्ड लिख देंगे। अच्छा क्यों होगा? क्योंकि आगे टू और ऑब्जेक्ट दिया है, नहीं दिया था तो हम कहीं नहीं बदले हैं, ऊपर सेड का सेड ही रहने दिए। यहाँ ऑब्जेक्ट भी था, टू भी था, इसलिए बदल दिया। अब यहाँ टू हट जाएगा, क्या आ जाएगा? सिर्फ मीरा। निर्मला टोल्ड मीरा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजंक्शन दैट लग जाएगा, दैट। अब बात आती है टेंस बदलने की और इस वाक्य को लिखने की। ध्यान देंगे पहले कर्ता कौन है? कर्ता को तो लिखो, कर्ता है आई, और आई क्या कहता है? आई माई वी आवर्स, फर्स्ट पर्सन। कैसे बदलता है? आरवी के सब्जेक्ट के हिसाब से। आरवी का सब्जेक्ट निर्मला बहनी है तो निर्मला के हिसाब से कैसे बदलेगा? आई निर्मला के हिसाब से क्या हो जाएगा? सी हो जाना चाहिए। निर्मला का प्रोनाउन क्या होगा? सी, क्योंकि हम सी इसलिए लिख रहे हैं, ध्यान देंगे सी इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि निर्मला का नाम पहले इस वाक्य में आ चुका है। नहीं आया होता तो हम निर्मला ही लिखते। आपको नहीं तसल्ली मिल रही तो आप निर्मला को भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ सिर्फ सी लिखने से भी काम चल जाता। ठीक है, तो आई के हिसाब से, आई किसके हिसाब से बदल गया? सब्जेक्ट के हिसाब से। हाँ, निर्मला हो गया। अब टेंस कहता है नियम कि ये क्या है? आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने मेरा काम पूरा कर लिया है। हैव बता रहा है कि किस टेंस में है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, और प्रेजेंट परफेक्ट सामने वाले पास्ट में यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा, तो सी हैड हो जाएगा। उसकी सारी क्रिया हैड होती है तो सी हैड आगे सेम रहेगा, कंप्लीटेड। अब माई दिया है, माई कौन सा पर्सन है? ये भी फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन हमेशा किसके हिसाब से? आरवी के सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट क्या था? निर्मला थी, तो इस हिसाब से माई का हो जाएगा हर, हर वर्क। ध्यान देंगे एक अपना वर्ड जो होता है, अपना, हिंदी में इसे कहते हैं अपना, अपना। यहाँ दिख रहा है क्या? चलो अच्छा, अपना एक ऐसा वर्ड है जिसकी कई अंग्रेजी होती है। अपना की अंग्रेजी माई होती है, अपना की अंग्रेजी होता है हर, अपना की ही अंग्रेजी हिज होता है, और भी बहुत सारी अंग्रेजी होती है, योर भी होता है। डिपेंड करता है कि करता क्या है। सब्जेक्ट के हिसाब से अपना की अंग्रेजी बदलती है। सब्जेक्ट अगर आई है तो अपना की अंग्रेजी माई हो जाएगा। सब्जेक्ट अगर यू है तो अपना की अंग्रेजी योर हो जाएगा। सब्जेक्ट अगर ही है तो अपना की अंग्रेजी हिज हो जाएगा। सब्जेक्ट अगर सी है तो अपना की अंग्रेजी हर हो जाएगा। तो अपना एक ऐसा वर्ड है जिसकी बहुत ज़्यादा मीनिंग होती है। अगले वाक्य पर चलते हैं। He said to me, वह मुझसे बोला, You have been sleeping since morning, तुम सुबह से सो रही हो, तुम सुबह से सो रही हो। क्या हो जाएगा भाई? यहाँ भी ये है अपना RS और ये रहा अपना RV। देखेंगे RV को घूरेंगे किस टेंस में है? He said to me, वह मुझसे बोला, क्या है? ये भी पास्ट में है तो पास्ट का नियम लगाएंगे और RS को बदलेंगे। कह रहा है ही सेड के बाद क्या ऑब्जेक्ट है? और टू है, बिल्कुल है, तो सेड का हो जाएगा टोल्ड। ही टोल्ड मी। ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजंक्शन दैट लग गया। यू कौन सा पर्सन? यू सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन हमने बताया था आपको पिछले लेक्चर में कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है आरवी के। तो आरवी का ऑब्जेक्ट मी है तो मी को एज इट इज नहीं रख सकते, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म लाना पड़ेगा और मी का सब्जेक्टिव फॉर्म होता है आई। आई अब टेंस से कौन सा है ये? यू हैव बीन स्लीपिंग सिंस
सुबह से सो रही हो। हैव बीन बता रहा है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो इसका बदलाव किसमें होता है? नियम कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चला जाता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? आई हैव बीन हो जाएगा अब हैड बीन। आई हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। और अगर आपको टेंस में समस्या है तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। जैसे ही आपका नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच खत्म होता है, हम आपका समय निकाल के ट्रांसलेशन को भी जरूर कवर कराएंगे, क्योंकि टेंस ही ऐसा चैप्टर है जो पूरे अंग्रेजी को कवर करता है, तो उसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। वो टेंस आपका मजबूत हम ही कराएंगे। चलिए अगले वाक्य पे चलते हैं। अगला क्या है? सुरेश सेड टू रमेश। सुरेश रमेश से बोला यू डिड नॉट गो टू स्कूल। तुम स्कूल नहीं जाते थे। यू डिड नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते थे। क्या होगा? आर रहा, ये रहा, आर भी अपना ये रहा। देख लो किस टेंस में है। सेड टू बता रहा है कि पास्ट में है, और पास्ट टेंस कहता है कि ये बदलेगा। तो फिर सुरेश सेड का क्या हो जाएगा? सुरेश सेड का आपकी बदल जाएगा टोल्ड में। ऐसा क्यों हो रहा है? टू और ऑब्जेक्ट दिया है, फिर लिखेंगे रमेश। हमेशा यहाँ से टू हट जाता है। फिर सुरेश टोल्ड रमेश, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के कंजंक्शन दैट लग जाएगा। दैट यू है, यू सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किस हिसाब से बदलता है? आरवी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट है रमेश, तो लिख लीजिए रमेश। रमेश का प्रोनाउन हो सकता है ही, क्योंकि रमेश पहले से इंट्रोड्यूस है। आपको यहाँ दोनों का ही प्रोनाउन ही होता है, इसलिए आप ब्रैकेट में क्लियर कर दो कि आप रमेश के ही बारे में बात कर रहे हो, ना कि सुरेश के बारे में, क्योंकि दोनों के लिए ही प्रोनाउन ही आएगा। तो आप यहाँ क्लियर कर दो कि रमेश ही है। तो रमेश के हिसाब से है, ये हम क्लियर कर देते हैं, क्योंकि ही जो प्रोनाउन है दोनों का होता है। आगे इसको देखेंगे कि किस टेंस में है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। डिड सहायक क्रिया क्या है? पास्ट में। और ये क्या करता है? अपने बगल वाले को छोड़कर अगले में जाता है। तो इसका बगल वाला क्या है? इसके बगल वाला पास्ट कंटिन्यूअस है, इसको छोड़ के पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो फिर पास्ट परफेक्ट में जब जाएगा तो पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया लिखेंगे। इस टेंस की सहायक क्रिया तो डिड थी, लेकिन पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या है? हैड। नॉट अपने जगह पे। गो जो है इस टेंस के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन पास्ट परफेक्ट के हिसाब से सही नहीं है। तो गो का क्या होता है? पास्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म होता है, तो गॉन हो जाएगा। ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल। तो ये हो जाएगा इसका नरेशन। अब आगे बढ़ते हैं, बाकी टेंसों को भी कवर करेंगे। आज का लेक्चर हो सकता है बड़ा हो जाए, लेकिन सारे के सारे टेंस से जितना भी नियम आपको कराया है सब पे एक्सरसाइज जरूर करेंगे। चलिए अब आगे बढ़ के आगे के सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। आज सारे रूल्स पे हम एक्सरसाइज जरूर करेंगे, चाहे लेक्चर बड़ा ही क्यों ना हो जाए। चलिए, He said to me I was going there। वह मुझसे बोला मैं वहाँ जा रहा था। ध्यान देंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमारा आरएस है, बाहर आरवी है। आरवी को देखो और बताओ कौन किस टेंस में है। He said बोलते ही पता चल गया कि कहाँ है, ये पास्ट टेंस में है, तो फिर ये तो बदलेगा, कंफर्म है। क्या हो जाएगा? He said का क्या टोल्ड होगा? यहाँ देखेंगे टू ऑब्जेक्ट है तो टोल्ड हो गया, नहीं होता तो नहीं बदलता। He told me, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के लग जाएगा दैट, लग गया। फिर आई दिया है, आई कैसे बदलता है? फर्स्ट पर्सन है, आरवी के सब्जेक्ट के हिसाब से, आरवी का सब्जेक्ट ही है, ही के हिसाब से ही हो जाएगा, ही बिल्कुल हो जाएगा। ही अभी किस टेंस में है? आई वॉज गोइंग टू आगरा, मैं आगरा जा रहा था। ये टेंस कौन सा है? ये टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस क्या करता है? बगल वाले को छोड़ के अगले में जाता है। तो इसके बगल वाला कौन है? पास्ट परफेक्ट, उसको छोड़ के अगला टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलता है। तो ही, अब परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया क्या है? हैड बीन। ही हैड बीन। गोइंग का
या गोइंग ही रहेगा, गोइंग देयर। बस खत्म, यही है। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए चलिएगा, शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि ऐसी क्लास, एक ही क्लास में जिसमें सारे रूल्स का रिवीजन हो जाए बड़ी मुश्किल से मिलती है। चलिए आगे दिया है, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, प्रेमचंद हैड रिटन मेनी नॉवेल्स एंड स्टोरी, प्रेमचंद ने बहुत सारी नॉवेल्स और स्टोरी को लिखा था। ध्यान देंगे, ये क्या है, यही आरएस है और ये क्या है, यही आरबी है। तो आरबी के टेंस को चेक करिए, किसमें है, टीचर सेड, अध्यापक बोला, तो अध्यापक बोला है, पास्ट में है। तो लिखेंगे द टीचर सेड का इस बार सेड रह जाएगा क्योंकि आगे टू और ऑब्जेक्ट नहीं है। कॉमा नोटेड, कॉमा हटा के दैट, प्रेमचंद लिखा है, ये एक नाम है तो नाम तो थर्ड पर्सन होता है, नहीं बदलता है। प्रेमचंद का प्रेमचंद ही रह जाएगा। अब बात आती है टेंस बदलने की। टेंस कैसे बदलेगा, क्या दिया, प्रेमचंद हैड रिटन मेनी नॉवेल्स एंड स्टोरी। तो हैड रिटन ये बता रहा है कि क्या है, ये पास्ट परफेक्ट है। और पास्ट परफेक्ट का आप बताओ, मैंने क्या बताया था रूल, पास्ट परफेक्ट भी तो बगल वाले को छोड़ेगा, अगले में जाएगा। तो बगल वाला इसका क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसको छोड़ेगा, अगले पे जाएगा, आगे तो कोई है ही नहीं, तो नहीं है तो नो चेंज, पूरा वाक्य छाप दो। दैट प्रेमचंद हैड रिटन मेनी नॉवेल्स एंड स्टोरी। अगला क्या है, अगला वाक्य है, सी सेड, वो बोली, यू हैड बीन कंप्लीटिंग योर वर्क फॉर 2 वीक्स, तुम अपना काम 2 सप्ताह से कर रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, बस वही आरबी को देखो किस टेंस में है, सी सेड बताता है कि पास्ट में है, तो सी सेड का इस बार भी सेड रह जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। कॉमा नोटेड, कॉमा हटा के दैट लग जाएगा। यू का देखिए क्या करेंगे, यू दिया है, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो नहीं बदलेगा, यू का यू रह जाएगा, यू। अब आगे टेंस क्या है, यू हैड बीन कंप्लीटिंग योर वर्क, तुम अपना काम पूरा कर रहे थे। यहाँ पे किसमें है, ये हैड बीन बता रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, और ये भी बगल वाले को छोड़ के अगले में तो जाता, लेकिन इसके आगे ना कोई है ना बगल में कोई है, तो ये भी नो चेंज वाला है, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट वाला और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला नहीं बदलता है। तो सेम वाक्य रह जाएगा, यू हैड बीन, आगे सेम वही रह जाएगा। मैं इसको लिखती नहीं हूँ, ऐसे बोल देती हूँ क्योंकि वह लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा अगर सारा लिखती रही। तो क्या हो जाएगा, यू हैड बीन कंप्लीटिंग योर वर्क फॉर 2 वीक्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है, द कैप्टन सेड, कैप्टन बोला, वी शैल प्ले द गेम, हम गेम खेलेंगे। क्या हो जाएगा, ये आरएस है, ये अपना आरवी है। आरवी को देखिए किस टेंस में, कैप्टन सेड, सेड शब्द बता रहा है कि पास्ट में है, तो द कैप्टन सेड का सेड हो जाएगा, और सेड के बाद फिर क्या होगा, कॉमा नोटेड कॉमा हटा के दैट लगेगा। वी शैल प्ले द गेम, इसमें क्या है, वी का क्या होता है, ये कौन सा पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन क्या होता है आरबी के सब्जेक्ट के हिसाब से, और सब्जेक्ट अपना कैप्टन है। कैप्टन को द कैप्टन न मत लिखिए क्योंकि ये पहले से इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो इसका प्रोनाउन लिखेंगे ही के बाद हमने क्या बताया था, जब भी ये फ्यूचर में आ जाता है तो इसका टेंस नहीं बदलता है, केवल क्या होता है, सहायक क्रिया में सेल का शुड, विल का वुड हो जाता है। तो ही है, इस हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या शुड लिखेंगे, नहीं, क्योंकि आई और बी के साथ केवल सेल लगता है, और वो रहता है तो शुड हो जाता है, लेकिन ही के हिसाब से तो विल होना चाहिए, तो विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। ही वुड, आगे सेम, प्ले द गेम, फुल स्टॉप, खत्म। अगला सेंटेंस है, सोहन सेड टू हिज सिस्टर, सोहन अपनी बहन से बोला, वी शैल बी गोइंग टू आगरा, हम आगरा जा रहे होंगे। सोहन अपनी बहन से बोला, हम आगरा जा रहे होंगे। यहाँ पे किस टेंस में है,
सेड टू बता रहा है कि ये पास्ट में है, और पास्ट में है तो क्या हो जाएगा सोहन सेड का अब हो जाएगा टोल्ड, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है टोल्ड हिज सिस्टर, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लग गया। फिर कह रहा है वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन आरवी के सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट क्या है सोहन है, सोहन हो जाएगा। तो सोहन चाहे लिखिए चाहे इसका प्रोनाउन लिखिए, यानी कि ही हो जाना चाहिए, सोहन नहीं लिखा जाना चाहिए क्योंकि सोहन पहले से इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो इसका प्रोनाउन आएगा ही। उसके बाद क्या लगेगा वही शैल बी गोइंग टू आगरा। हमने क्या कहा था फ्यूचर के किसी भी पार्ट में रहे टेंस नहीं बदलता है, केवल विल का वुड शैल का शुड हो जाएगा, तो सोहन के हिसाब से विल आना चाहिए था, लेकिन क्या हो जाएगा वुड बन जाएगा, वुड बी गोइंग टू आगरा, आगरा फुल स्टॉप। तो इतना सारा एग्जाम्पल, इतना सारा क्वेश्चन हमने किया है, सारे के सारे रूल्स पे किया है। कुछ और यूजेस हमने बताए थे कैन कुड में माइट का, उसमें भी चलेंगे, फिर लेक्चर को यहीं खत्म करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन और रह गए थे, इन्हें कंप्लीट करेंगे, इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। देखिए क्या दिया है, आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा, आई मस्ट डू माई ड्यूटी, मैं निश्चित रूप से अपना काम करूंगा, मैं अपना काम जरूर करूंगा। ध्यान देंगे, ऐसे वाक्यों का भी मैंने नियम बताया था, तो बस उसी पे चल रहे हैं, लास्ट है। आज हम पूरे के पूरे जो रूल्स हैं उनकी एक्सरसाइज एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, आई सेड का टोल्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टू और ऑब्जेक्ट दिया है, तो आई टोल्ड यू, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट। फिर आई दिया है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से ये भी आई है, ये दोनों आई है, तो फिर वही रह जाएगा। मस्ट को मैंने बताया था कहीं रहेगा, मस्ट मस्त ही रहेगा, मस्त को मस्त मैंने ऐसे ही बोल दिया, मस्ट पढ़ते हैं, तो मस्ट कहीं भी रहेगा तो मस्ट ही रहेगा। आई मस्ट डू माई ड्यूटी, कहीं नहीं बदलता है, मस्ट कहीं भी रहेगा, उसका मस्ट ही रहेगा। अगला, ही सेड टू हिज फ्रेंड, वह अपने मित्र से बोला, यू कैन गो नाउ, तुम अब जा सकते हो। तो यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ भी पास्ट टेंस में है, तो ही सेड का क्या हो जाएगा, ही टोल्ड हो जाएगा। टोल्ड क्यों हुआ, ऑब्जेक्ट दिया है, ही टोल्ड हिज फ्रेंड। फिर क्या लगाएंगे, दैट, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट। यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट क्या था हिज फ्रेंड, तो हिज फ्रेंड को एज इट इज थोड़ी लिखेंगे, इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही। आई टोल्ड हिज फ्रेंड, सॉरी ही सेड टू हिज फ्रेंड दैट ही कैन का मैंने क्या बताया था, जब जब आर्मी पार्ट में रहेगा, आरएस अगर कैन में कैन आता है तो कुड में बदल जाता है, तो ही कुड हो जाएगा, ही कुड गो नाउ, ही कुड गो नाउ, खत्म। अगला क्या है, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, इट मे रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है। इस वाक्य में भी क्या है, ये सेड जो है ये बताता है आर्मी पास्ट में है, तो फिर आई सेड को बदल देंगे टोल्ड में, फिर हिम ऑब्जेक्ट दिया था तो बदल दिए, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के लगा देंगे दैट। फिर इट थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट है, नहीं बदलेगा, इट हो जाएगा। मे का क्या बताया था, मे का माइट हो जाता है जब आर्मी पास्ट में होता है तब, तो मे का हो जाएगा माइट। इट माइट रेन टुडे, और टुडे आया है, टुडे शब्द, और टुडे के लिए हमने एक नियम बताया था, टुडे का क्या हो जाता है, दैट डे हो जाता है, तो टुडे का हम लिखेंगे दैट डे। फिर अगला सेंटेंस दिया है डायरेक्ट में, सीता सेड टू गीता, सीता गीता से बोली, यू डू नॉट कंप्लीट योर वर्क, तुम अपना काम पूरा नहीं करते हो। यहाँ ये वाक्य जो है इसका इनडायरेक्ट, इस वाक्य का जो इनडायरेक्ट है ये मैं आपको देती हूँ होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आज का लेक्चर आपको समझ में आया है,
एक्सरसाइज आपने पूरा कंप्लीट किया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप सही आंसर कमेंट बॉक्स में छाप देना। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ में अगर इस पूरे लेक्चर की, पूरे क्वेश्चंस की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, उस पर ज्वाइन हो जाओ और आपको वहाँ पे आपका पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा हमारे लेक्चर से रिलेटेड अपडेट्स के लिए। तो अपना ध्यान रखिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। आगे भी लेक्चर्स आपकी क्लासेस के आने वाले हैं, आते रहेंगे। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।